हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं फार्मूला टैब के साथ। हम फार्मूला टैब कर रहे थे। आज की क्लास में मैं कौन कौन से फार्मूले करवाने वाला हूँ ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज मैं करवाने वाला हूँ डेज, डेट वैल्यू, डे 360, वीक डे, वर्क डे INTL और एंड। ये टोटल 8 फार्मूले आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेज से। डेज क्या होता है? डेज से पहले आप समझिए डे का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने पहले की क्लासेस में बताया हुआ है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ डे, ताकि आपको पता रहे डे और डेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डे में क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे आज का डे, आज जो डेट है मैंने ये लिखा। ठीक है, और इसके अंदर हम डे जानना चाहते हैं तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इक्वल टू डे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए आज जो डेट था वो कितना था, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो नॉर्मली डे का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो भी डेट है उसके अंदर डे को निकाल देता है, बस जो भी डेट होगा। ठीक है, तो ये पूरा डेट है, पूरा का पूरा ये लॉन्ग डेट है, इसमें से ओनली डेज को निकाल के डे फॉर्मूला लेके आ जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये क्या चीज़ है। बाकी बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं डेज फार्मूला की। डेज फार्मूला क्या करता है, ये 2 डेट के बीच कि कितने दिन होते हैं इसको फाइंड करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ठीक है, डाटा में 31 दिसंबर 2021। ठीक है, ये एक डेट है। ठीक है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, लेकिन ठीक है इसे तुम अभी डेट मानो। 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2021, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कितने दिन का फासला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में टोटल 365 दिन का फासला है कि नहीं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 365 या 364 दिन का फासला होगा। ठीक है, तो डेज फॉर्मूला इन दोनों के बीच के दिन को बता देगा कि हाँ जी, इस दोनों के बीच के दिन में टोटल इतने दिन का डिफरेंस है। ठीक है, चलो एक करके भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने DOB लिया है किसी भी पर्सन का, मानता हूँ कि वो 2 अप्रैल 2004 को पैदा हुआ था। ठीक है, और आज का डेट जो है वो 2/11/2022 है। तो अभी तक वो कितने दिन का हो गया, अगर हम दिन निकालना चाहें तो डेज फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, DAYS डेज। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है एंड डेट और स्टार्ट डेट। तो एंड डेट का मतलब होता है अभी का डेट, तो आज का डेट ये था। ठीक है, और कॉमा स्टार्ट डेट का मतलब स्टार्टिंग का डेट। तो स्टार्ट डेट हमारा ये है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो देखो जी इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का अंतर है, 6788, 6788 डेज का दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ से लेके, ठीक है, अभी तक का कितने दिन के आप हो गए हैं तो आप लोग भी खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मली। ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो पूरा लिख के। डेज यहाँ पे लिखा 15 मार्च 2021, 1 Feb 2021। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे रिजल्ट में आ गया है 42। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं ये ऐसे भी लिखना चाहूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल टू डेज। ठीक है, एंड डेट में 27। ठीक है, इससे पहले मेरे को डबल कॉमा डालना पड़ेगा, मैं डालता तो 27 में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 27 में। ठीक है, और इसके बाद 2022। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, डबल कॉमा से इसको बंद करके कॉमा डाल दूँगा और फिर डबल कॉमा और एक नेक्स्ट डेट लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब पहले का डेट मैंने लिख दिया 1 जनवरी। 1 जनवरी से पहले भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल कॉमा डालना पड़ेगा, और यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1। ठीक है, और जैन, ठीक है, 2022। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और डबल कॉमा से क्लोज करके फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और एंटर जैसे ही दबाया तो हमें पता चल गया कि 1 जैन 2022 से 27 मई 2022 के बीच में कितने दिन का फासला है। तो एंटर कर लो, पता चल जाएगा 146 डेज का फासला है। तो ये था हमारा डेज फॉर्मूला। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डेट।
डेट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली डेट अगर हमारे पास अलग अलग ईयर, मंथ और डेज लिखे हों, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेट का और डेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक डाटा है यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर, मंथ और डे, हमने यहाँ पे डेट का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू डेट ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा है ईयर, ईयर क्या है 2022, कॉमा, इसके बाद है मंथ, मंथ क्या है 6th, कॉमा, इसके बाद है डेज, डेज क्या है 29, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखो फुल फ्लैश डेट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 29 6th मंथ चल रहा है और ये 2022 ईयर है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा डेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेट का आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो सेलेक्ट किया था इनको, आप पूरा लिख सकते हो कि डेट ओपन ब्रैकेट 2015, कॉमा 5, कॉमा 20, तो आपके पास रिजल्ट ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आप डेट में लिखने के बाद -5 लगा रहे हो तो 5 दिन पीछे चला जाएगा। जैसे मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब यहीं पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, -5 लिखता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। तो देखो वैसे तो 29 जो डेट था वो क्या था 29 था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 24। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया है -5, तो मतलब 5 दिन पहले डेट हो गया ये। अगर मैंने -5 लगाया तो जितना भी दिन पहले रखना चाहते हो किसी भी डेट से, तो उतना हम माइनस में लगा देंगे तो वही डेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा डेट फॉर्मूला का क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं डेट वैल्यू। डेट वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो डेट वैल्यू का काम होता है ये होता है कि कोई भी डेट को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एक्सेल के पास हर एक डेट का एक नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर में ये डाल देता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20 मई 2015, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है 42,144, ओके ओके। तो मैं भी यही करता हूँ, इक्वल टू डाल दिया मैंने डेट, ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पे लिखा होगा डेट टेक्स्ट। आप किसी को भी किसी सेल को सेलेक्ट ना करें। अगर आप सेलेक्ट करोगे किसी भी सेल को जहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो ये आंसर गलत बता देगा, आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 20, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मई, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 2015 ही लिख दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट डबल कॉमा से क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो मेरे पास भी आंसर बिल्कुल ही एज इट इज़ दिखाई पड़ रहा है 42,000 है ना 144। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2022 करता, ठीक है, तो 44,700, ठीक है 1, ये हमारा रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसे लेके आ सकते हो, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे डेट वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको देखो कैसे करते हैं। अगर आपको इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, पहले ये समझ लो, अगर इसको दोबारा से डेट में चेंज करना पड़ेगा तो इसी सेल पे रहते हुए आपको कहाँ जाना है, आपको किसी होम के अंदर किसी भी कॉर्नर पे जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे जाओगे और नंबर पे जाओगे, ठीक है, और डेट में जाके अगर आप लॉन्ग डेट कोई भी सेलेक्ट करके और ओके करते हो तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगा। तो देखो यही डेट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये नंबर में ये कन्वर्ट कर देता है डेट वैल्यू। अगर आप दोबारा से चाहते हो डेट में जाना तो आप डेट पे जा सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले, इसी में डेट वैल्यू लिखा हुआ है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। इक्वल टू डेट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे डेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 5/20/2015। इसका मतलब है कि ये 20 तारीख 5वां महीना, ठीक है। जो एक्सेल जानता है वो सबसे पहले एक्सेल के पुराने वर्जन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता था, ठीक है। नए वर्जन में तो अब ठीक भी है, पुराने वर्जन में ये देखना पड़ता था कि पहले मंथ आता है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5th मंथ है, उसके बाद डेट, ठीक है, जो 20 है ये डेट है, और उसके बाद ईयर।
है ना। ये अमेरिका में ऐसे ही चलता है, मतलब वहाँ की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं डेट को, तो इसीलिए एक्सेल में ऐसे ही वर्जन उपलब्ध थे। लेकिन अभी आप नॉर्मल लिख सकते हो। हम अगर यही लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले 20 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे स्लैश दे दो, चलो हम भी स्लैश दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th मंथ, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, फिर स्लैश दे देंगे। उसके बाद 2015, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और देखो हमारा बिल्कुल ही एज इट इज़ आंसर आया है, जबकि इन्होंने जो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अलग लिखा हुआ है, हमने अलग लिखा हुआ है, तभी भी हमारा आंसर सही आया है। रीज़न क्या है कि मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है, जिस वजह से मैं पहले डेट लिखता हूँ, उसके बाद मंथ लिखता हूँ। अगर मैं इसके जैसा ही लिखता, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही अगर मैं लिखता, तो देखो मेरे क्या होता, मैंने यहाँ पे लिख देता 5 स्लैश लिखता, ठीक है, और फिर मैं लिख देता 20, और मैं जैसे ही एंटर करता तो देखो यहाँ पे एरर दिखाने लग जाता, ठीक है। एक्सेल को समझ नहीं आ रहा कि ये तो समझ रहा है कि 5th डेट होना चाहिए, चलो ठीक है, डेट समझ में आ गया, लेकिन मंथ में मैंने 20 लिख दिया, और मंथ एक तरह से 12 मंथ लास्ट होता है, ठीक है। तो एक्सेल को समझ नहीं आएगा 20 किस चीज़ का है, तो इसीलिए ये एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मंथ लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद ईयर लिख के एंटर करोगे तो ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप मेरे जैसा जो अभी मैंने लिखा है, ये पहले जैसा आप दोनों ही करके देखना किस में एरर आ रहा है, किस में एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या पता आप लोग करो तो उसमें ये सही हो जाए और मेरा वाला जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये गलत हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार डेट लेना, या फिर अगर डेट से एरर आ रहा है तो पहले मंथ ले लेना। इन दोनों में से करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब डेट वैल्यू समझ में आ गया, डेट वैल्यू का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डे 360, ठीक है। अब ये जो डे 360 है ना, ये भी डेज जैसा ही है, ठीक है। ये भी डेज में हमने क्या सीखा था, 2 डेट के बीच के डिफरेंस को बताना, है ना। हमने डेज में क्या सीखा था कि ये डेट है और ये डेट है, इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का अंतर है, ठीक है। तो अब हम डे 360 में भी सेम वही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका यूज़ इंडिया में तो ना के बराबर होता है, इंडिया में होता ही नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है कि डे 360 ये मान के चलता है साल में टोटल 360 दिन, 360 डेज ही होते हैं, ठीक है, या फिर 359 डेज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेज 360 ज़्यादातर यूज़ फॉरेन कंट्री में होता है, ठीक है, यूएसए टाइप में वहीं पे होता है, बाकी यहाँ पे नहीं होता। यूरोपियन में भी हो जाता है, यहाँ पे तो हमारा 1 महीना 30 दिन का होता है, 1 महीना 31 दिन का होता है, जिस वजह से हमारा जो टोटल देखा जाए ईयर में 364 या 365 डेज निकल के आता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये मान के चलेंगे हर महीना 30 दिन का है, या फिर 1 महीना 29 दिन का, तो टोटल जो साल में टोटल कितने डेज का है साल, वो है 359 या फिर 360, ये मान के चलेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 जन 2018 और 31 दिसंबर 2018। हमें लग रहा है इन दोनों के बीच में 364 या 365 दिन का अंतर है, लेकिन अगर मैं वही डे 360 यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो तो मैं खुद ही पता चल जाएगा, 359 या 360 डेज का आएगा डिफरेंस। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डे 360, ठीक है, यहाँ पे डेज 360 पे जाके अब यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट, हमने डाल दिया 1 जन 2018, ठीक है, और कॉमा, एंड डेट हमारा है 31 दिसंबर 2018 है, ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितना दिन आ रहा है, 360 डेज आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए पूरे साल भर में 360 दिन होता है, लेकिन ऐसा तो इंडिया में होता नहीं है, इसलिए इंडिया में चलता नहीं है। वही अगर मैं डेज का यूज़ करता, ठीक है, तो ये देखो क्या आता, ठीक है। एंड डेट में मैं लिख देता यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 कॉमा, और स्टार्ट डेट में मैं लिख लेता 1 जन 2018। अगर मैं डेज का यूज़ करता तो देखो 364 डेज आ रहा है, तो ये ज़्यादा सही है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है डे 360, ठीक है, और ये है डेज, ठीक है, इससे हमारा ये आंसर आया,
ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा डे 360 होता क्या है। अब हम बात करते हैं वीक डे। वीक डे किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जी, वीक डे में हमें पता चलता है कि किसी भी डेट पर कौन सा दिन होता है, मतलब कोई भी डेट है उस दिन कौन सा दिन है, ठीक है। तो चलो हम एक बार करके देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा वीक डे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड डेट। हम संडे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली हम संडे, मंडे, ट्यूसडे हम संडे से ही बोलते हैं, तो फर्स्ट वाले पे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो देखो जी, आज 2 नवंबर 2022 चल रहा है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि संडे से आज का दिन वेडनेसडे है। टोटल कितना दिन हो गया, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, टोटल चौथा दिन है आज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि वीक डे का ये चौथा दिन है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ चुका है। वैसे अगर मैं ऐसे बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, तो 3 तारीख को ये दिखाएगा 5th डे, ठीक है, और 4 तारीख को 6th डे बताएगा। तो ऐसे करके संडे को फर्स्ट डे बताएगा। यहाँ पे देखो संडे जो है उसको फर्स्ट डे बता रहा है, मंडे को सेकंड और ट्यूसडे को थर्ड, ठीक है। अगर मैं यही वीक डे को यूज करूं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट वही कर लिया मैंने स्टार्टिंग वाला डेट, कॉमा। इस बार मैं मंडे से चाहता हूं कि मेरे को पता चले मंडे को फर्स्ट डे हो, मंडे, ट्यूसडे, मंडे को मैं पहला दिन मानना चाहता हूं, तो सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। अगर मंडे से देखूंगा तो जो मेरा आज का दिन है वेडनेसडे वाला दिन है, ये तीसरा दिन होगा क्योंकि मंडे पहला दिन, ट्यूसडे सेकंड डे और वेडनेसडे थर्ड डे हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक एक दिन पहले बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, मंडे से पहला दिन मान लिया है। अब अगर हम बात करें अगला, वैसे सेम, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ट्यूसडे से मानना पहला दिन, ठीक है, हम यहाँ से मानना चाहते हैं, वेडनेसडे या थर्सडे से पहला दिन मानना चाहते हैं, तो ये लास्ट में बता रहा हूँ, अब बाकी आप कर लेना खुद ही से। अगर मैं ट्यूसडे से बताना चाहता हूँ पहला दिन, तो देखो जी, ट्यूसडे से जो आज का दिन है ये दूसरा दिन हो जाएगा फिर, है ना, वेडनेसडे का जो दिन है वो दूसरा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि वीक डेज हम किसे कहते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ओके। अब हम बात करते हैं वर्क डेज की, ठीक है। वर्क डे क्या होता है, तो वर्क डे हमें ठीक है यार, वर्क डे हमें 2 वर्किंग डेज के बीच के वर्किंग डेज को बताता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 वर्किंग डेज जिसमें सैटरडे और संडे को नहीं लेना, ये हमारे लिए हॉलीडेज होता है। एक तरह से देखा जाए सैटरडे संडे हॉलीडे माना जाता है। फॉरेन में सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, इंडिया में बेशक से सैटरडे को बुला ले या संडे को भी बुला ले, लेकिन एक्चुअल में देखा जाता है सैटरडे और संडे जो होता है ये हॉलीडेज होता है, ठीक है। और 5 डेज मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है, यही हमारा वर्किंग डे होता है। तो 2 वर्क डे के बीच में टोटल कितने, 2 डेट के बीच में टोटल कितने वर्क डे होता है, ये बताता है हमारा वर्क डे फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हम करके देखते हैं, ज़्यादा सही से समझ आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 डेट मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नवंबर 2022 और 16 नवंबर 2022। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में टोटल कितने वर्क डे है, तो मैं क्या करूँगा, देखो नॉर्मली मैं करूँगा इक्वल टू, ठीक है, वर्क डे। अब यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट पे यहाँ पे 2 नवंबर 2022 कर लिया, कॉमा, ठीक है। और डेज हम चाहते हैं कि स्टार्ट डेज से अभी 10 दिन या मैं 5 ही लेता हूँ, है ना, 5 दिन तक टोटल कितने वर्क डे है, ठीक है, 2 नवंबर से 5 दिन तक, एंटर कर दिया। तो हमारा ऐसे नंबर्स में आएगा, तो इसको हमें नॉर्मली चेंज कर लेना है किसमें, डेट में, ठीक है, कोई भी लॉन्ग डेट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 नवंबर से अगर मैंने 5 दिन इसमें ऐड किया
तो देखा जाए वैसे 2 तारीख, 2 में 5 ऐड करने पे 7 तारीख होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है 9 तारीख। ठीक है, रीज़न क्या है कि क्योंकि बीच में 2 सैटरडे, एक सैटरडे और एक संडे पड़ जाता है। देखो जैसे 2 तारीख है, 2 नवंबर वेडनेसडे है। ठीक है, अब इससे 5 दिन हम आगे चलते हैं, तो तीसरा पहला दिन हो गया, फ्राइडे को दूसरा दिन, तो पहला दिन दूसरा दिन, अब इन दोनों को तो ऐड होगा नहीं क्योंकि सैटरडे संडे हो गए। तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवें दिन देखो 9 आ रहा है। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं सही से इसको इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। आज 2 तारीख है। ठीक है, ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा क्या है, एक तरह से वर्किंग हॉलीडेज है ये। ठीक है, ये हो गया तीसरा दिन, ये हो गया चौथा दिन और ये हो गया पांचवा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 5 डेज लिया था, तो पांचवा दिन हमारा क्या आ रहा है 9। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर आ रहा है 9 नवंबर 2022। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 ही लेता तो टोटल 10 वर्किंग डे, 2 नवंबर के बाद जो 10 वर्किंग डे है आगे, वो डेट क्या पड़ता है 10वां वर्किंग डेज का, 16 नवंबर 2022। ऐसे देखा जाए 2 नवंबर से 10 दिन प्लस करोगे तो 12 नवंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसमें वर्किंग डेज को ही लेते हैं और जो हॉलीडेज होता है उसको हटा देते हैं, जिस वजह से 2 बार हॉलीडेज आ गया, इस वजह से 16 नवंबर आ गया सीधा। 2 नवंबर में जितने भी वर्किंग डेज है वो 10 दिन का वर्किंग डेज ऐड करने पर टोटल देखा जाए तो आ रहा है 16 नवंबर 2022। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। चलिए, तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, वर्क डे क्या होता है। अब हम बात करते हैं वर्क डे INTL क्या होता है। ठीक है, वर्क डे INTL का क्या काम होता है। देखो जी, वर्क डे INTL जो है इसका काम ये होता है कि ये भी सेम एज इट इज जो वर्क डे कर रहा था ये भी वही करेगा। 2 डेट के बीच में या कोई भी डेट में हम जितना डेज को ऐड करेंगे ये वर्किंग डेट बता देगा कि हाँ कितना वर्क डे, जितना मैंने दिन ऐड किया किसी भी डेट में तो ये कौन सा वर्क डे आ जाएगा, ये तो ये भी बता देगा। लेकिन हम अपनी मर्जी से इसमें हॉलीडे देख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सैटरडे और संडे हॉलीडे हो, है ना। ये भी तो हो सकता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे का हॉलीडे हो रहा हूँ, या फिर थर्सडे और फ्राइडे का हॉलीडे हो रहा हूँ, या ट्यूसडे और वेडनेसडे का हॉलीडे हो रहा हो। तो अपनी मर्ज़ी से हम हॉलीडे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग बताएगा, ये बस सैटरडे संडे को नहीं लेगा। और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, जैसे आज का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वर्क डे INTL। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आज का डेट मैंने डाल दिया यहाँ पे कॉमा। अब बोल रहे कितनी डे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में इससे पहले वाले वर्क डे में किया था 5 डेज ऐड, तो मैंने यहाँ पे भी 5 डेज ही लेता हूँ कॉमा। फर्स्ट अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ सैटरडे संडे का तो नॉर्मली जो आंसर आया था पहले वाले में वही आएगा। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ। अगर ये नंबर में आता है तो नंबर से चेंज करके आपको नंबर में जाके यहाँ पे डेट पे जाके कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो देखो 2 तारीख से 5 वर्किंग डेज में कौन सा दिन आ रहा है, 9 नवंबर 2022 आ रहा है, राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, सैटरडे संडे को मान लिया है हमने छुट्टी होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम संडे को ही बस माने, मैंने इसे हटा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ संडे ओनली। अगर बस हम संडे को ही माने, ठीक है, और एंटर करें तो देखो 9 की जगह 8 आने लग गया क्योंकि एक वर्किंग डे और बढ़ गया है। अब एक, हाँ देखा जाए तो पहले 2 हॉलीडेज था सैटरडे संडे का, अब सैटरडे को हॉलीडेज नहीं माना गया है और बस संडे को माना गया। तो देखा जाए 2 तारीख से लेके, ठीक है, इसमें 5 दिन में ऐड करूँगा तो 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे
3 हमारा एक पहला दिन हो गया, 4 दूसरा दिन हो गया, 5 तीसरा दिन हो गया, 7 चौथा दिन हो गया और 8 पाँचवा दिन हो गया। तो यहाँ पे 8 आ गया है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैं यही करूँ कि इसी डेट के अंदर जो ये मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें ही अगर मैं 20 दिन ऐड करता हूँ, 20 वर्किंग डेज कॉमा, और यहाँ पे अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ट्यूसडे और वेडनेसडे ही एक तरह से छुट्टी रहे हमारे लिए, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मतलब हम यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे पे सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कितना दिन लिया था, 20 डेज़ लिया था। तो 2 तारीख में अगर मैं 20 दिन ऐड करूँ, 20 वर्किंग डेज़, तो यहाँ पे देखा जाए क्या आ जाएगा, 28 नवंबर 2022 आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि वर्क डे और वर्क डे INTL में क्या डिफरेंस है। वर्क डे में हम लोग अपनी मर्जी से हॉलीडेज़ नहीं ले सकते थे, लेकिन वर्क डे INTL के अंदर अपनी मर्जी से हम क्या ले सकते हैं, हॉलीडेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हॉलीडे क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड, और ये हमारे लिए लास्ट फंक्शन होगा। ठीक है, जो एंड है, ठीक है, एंड का यूज़ क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। देखो जी, एंड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। ठीक है, एंड से हम लोग जैसे ये सब चीज़ें मैंने पास फेल निकाला एंड का यूज़ करके। तो नॉर्मली मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू इफ़ और ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दिया एंड, फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, 2 बार, और उसके बाद मैंने इस पे गया हूँ हिंदी पे। ठीक है, अगर ये मोर देन हुआ 33 से, ठीक है, फिर कॉमा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे गया मैं, इंग्लिश वाले को सिलेक्ट किया C23 को, इसको भी मैंने लिखा मोर देन 33 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉमा, इसके बाद हम गए मैथ्स पे, ये भी मोर देन 33 होने चाहिए। ठीक है, कॉमा, इसके बाद मैं गया साइंस पे। ठीक है, ये भी मोर देन 33 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, हम लिख देंगे पास। अगर ये सारे सही है तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर डबल कॉमा से पास को बंद कर देना है, फिर सिंगल कॉमा या फिर फेल। किसी एक में भी अगर उसका 33 से कम होता है तो वो पर्सन फेल है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फेल और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और मैंने एंटर किया। तो देखो यहाँ पे पास आ गया है। ठीक है, अब वैसे हम देख रहे हैं यहाँ फेल किस लिए है, क्योंकि देखो इसमें एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, देखो 18 है साइंस में, तो एक में भी अगर 18 है तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एंड फंक्शन का यूज़ किया है, तो जितना भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं एंड के फंक्शन में हम ऐड कर सकते हैं।